लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। विपक्ष के प्रदर्शन के बाद संसद सोमवार तक स्थगित, कांग्रेस का सभी सांसदों को 10 से 12 अगस्त तक सदन में रहने का निर्देश। सीबीआई रिपोर्ट में खुलासा, महीनों पहले हुई नीट पेपर लीक साजिश, एनटीए एक्सपर्ट्स सवाल याद कर लेते थे पेपर तैयार करते समय। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी याचिका भी खारिज की, 40 साल बाद आखिर बोफोर्स केस बंद। अब खबरें विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र में आज भी हंगामा जारी रहा। तेज बारिश के बीच विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में एमएसएमई संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पास हो गया। वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने अमित शाह सदन में आओ के नारे लगाए। कांग्रेस ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया और गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मानसून सत्र में जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को 10, 11 और 12 अगस्त को सदन में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है। कांग्रेस का ये कदम ऐसे समय आया है जब सरकार एफसीआरए संशोधन बिल समेत कुछ अहम विधेयक सदन में ला सकती है। पार्टी ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से भी अपने सांसदों की मौजूदगी सुनिश्चित करने की अपील की है। विपक्ष और सरकार के बीच पहले से चल रहे टकराव के बीच आने वाले दिनों में संसद की कार्यवाही और हंगामेदार होने के संकेत मिल रहे हैं। परिसीमन से जुड़े संभावित संविधान संशोधन बिल को लेकर भी राजनीतिक हलचल तेज है। दिल्ली में कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि देश के मुद्दों को उठाने की जिम्मेदारी सिर्फ राहुल गांधी पर नहीं होनी चाहिए। किसानों, युवाओं और अलग अलग वर्गों की समस्याएं राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। प्रधानमंत्री संसद में भी मौजूद नहीं रहते और विपक्ष को सलाह देते हैं। जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। झारखंड क्यों नहीं जा पा रहे हैं? कल बात हुई, हमारी डेलीगेशन गई। ये अच्छी बात है कि हर चीज राहुल गांधी करे। मोदी क्या करेगा फिर? अमित शाह क्या करेगा? सदन में नहीं आएंगे और राहुल गांधी घूमे, यहां भी जाए वहां भी जाए, तो क्यों? इलेक्शन जीतने के बाद ये लोग यहां आते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनते हैं और सब काम राहुल गांधी करे। जवानों की बात राहुल गांधी उठाए, किसानों की बात राहुल गांधी उठाए। तो आप यहां क्या करने आए हैं? विदेशों में घूमने आए हैं? अरे उनको छोड़िए, कौन उनको 3 महीना 13 में उनको छोड़िए, जो 3 महीना 13 में उनको छोड़िए। बात इनकी कीजिए जो जीत कर यहां आए हैं, गृह मंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, उनसे जवाब मांगिए। दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर कहा कि सरकार कार्यक्रम नहीं होने देना चाहती और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ ऐसा लगातार होता रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री के संसद में आने के सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें सदन में आना चाहिए और अगर कोई गलती हुई है तो उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लोकतंत्र में सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। वो तो आप उनसे पूछेंगे ना, मुझे क्या मालूम क्यों रद्द क्यों। ऑब्वियसली वो डर रहे हैं, वो नहीं करवाना चाह रहे हैं। प्रोग्राम हमेशा करते हैं और ये यूपी में तो ये हमेशा होता है। हमारे साथ तो जब मैं यूपी में थी तो हर चीज के लिए परमिशन नहीं मिलता था तो नजरबंद कर लेते थे। तो ये तो उनका तरीका है। क्या आपको लगता है सदन में आएंगे गृह मंत्री? आप लोग बात कर रहे हैं, 4 दिन बचे हैं सदन में। लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए। इसमें क्या बात है? कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए। प्रियंका मैम, झारखंड दिल्ली में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास के पास साधुओं और महिला प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन की कोशिश की। पुलिस ने साधुओं समेत कम से कम 8 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित हाई सिक्योरिटी इलाके में प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सभी को मौके से हटाया। आराम से चढ़ो।
दिल्ली आंदोलन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने देश भर में विस्तार की तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में हुई 2 दिन की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का ऐलान किया गया। अभिजीत दीपके को राष्ट्रीय संयोजक जबकि सौरभ दास और आशुतोष रांका को सह संयोजक बनाया गया है। संगठन प्रभारी की जिम्मेदारी आंजिक्य शिंदे को और मीडिया विभाग की कमान विजय रेड्डी मलांगी को दी गई है। खास बात यह है कि पार्टी के कई प्रमुख पदों पर ऐसे लोग हैं जो पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। सीजेपी अब दिल्ली से आगे देश भर में संगठन मजबूत करने की तैयारी में है। नहीं, हम तो एज अ प्रेशर ग्रुप ही काम करेंगे, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी नीड है इस कंट्री में वो है अकाउंटेबिलिटी मांगना। तो इस देश के नागरिक जब एक साथ मिलकर अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे तो अकाउंटेबिलिटी ज़रूर मिलेगी, जैसे इस्तीफा मिला। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार छात्रों से बातचीत के लिए तैयार है और उनकी समस्याओं को समझकर सुधार की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। वहीं रांची में प्रदर्शन के दौरान आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई। पुलिस ने स्याही फेंकने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है। नेहा बोरा ने कहा कि ऐसी घटनाओं से आंदोलन कमजोर नहीं होगा और छात्रों की आवाज उठती रहेगी। फूल जोहर, बहुत बहुत क्रांतिकारी इस्तकबाल। क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि स्याही फेंक दी क्या करेंगे। 20 जुलाई को हमारे ऊपर टीयर गैस शेल फेंके गए थे, लाठियां फेंकी गई थी, पैलेट गन्स चलाए गए थे। अगर तब छात्र नहीं डरे तो आपकी ये मामूली सी स्याही वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, जब जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए छात्र विधानसभा तक मार्च निकाल रहे हैं, तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं मेरे ऊपर इंक फेंकते हैं। ये कौन सा छात्रों का हितैषी? इधर विधायक जयराम महतो ने जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि विवादित परीक्षाओं और संबंधित एजेंसियों की पूरी जांच होनी चाहिए। छात्र पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। करीब 40 साल पुराने बोफोर्स घोटाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी याचिका भी खारिज कर दी है। इसके साथ ही इस मामले की कानूनी लड़ाई खत्म हो गई। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने 2005 के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इस फैसले में हिंदुजा ब्रदर्स को और बोफोर्स कंपनी को बरी किया गया था। मामला 1986 में भारत और स्वीडन की बोफोर्स कंपनी के बीच हुई 1437 करोड़ रुपए की तोप खरीद डील से जुड़ा था। 1987 में सौदे में कथित कमीशन का खुलासा हुआ, जिसके बाद ये देश के बड़े राजनीतिक घोटालों में शामिल हो गया। बोफोर्स विवाद का असर 1989 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी की सरकार पर भी पड़ा था। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख साफ किया है। केंद्र ने हलफनामे में कहा कि SC और ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता और ये व्यवस्था OBC और SC/BC आरक्षण से जुड़ी है। सरकार ने उन जनहित याचिकाओं का विरोध किया है जिनमें संपन्न SC/ST परिवारों को आरक्षण के दायरे से बाहर करने की मांग की गई है। केंद्र ने कहा कि SC/ST सूची में किसी जाति या जनजाति को जोड़ने या हटाने का अधिकार केवल संसद के पास है। सरकार के मुताबिक SC/ST की पहचान सामाजिक और ऐतिहासिक पिछड़ेपन के आधार पर होती है, सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 फ्यूल को लेकर कहा कि जब तक सरकार अपनी नीति स्पष्ट नहीं करती तब तक लोग पेट्रोल और डीजल वाली नई गाड़ियां खरीदने से बचें। E20 फ्यूल को लेकर पर्याप्त टेस्टिंग नहीं की गई है। उन्होंने सरकार से इस मामले में स्थिति साफ करने की मांग की। भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की निगरानी में किया गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मिसाइल के सभी ऑपरेशनल और तकनीकी पैरामीटर्स सफल रहे। अग्नि 4 करीब 4000 किलोमीटर तक लक्ष्य फेंकने की क्षमता रखती है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।